राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। फिर से स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे न्यू ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर ये जो ब्लॉग है ये संडे की है। तो हमने यहाँ पर सारे काम निपटाने के बाद मैंने चाय वाय हो गया है हमारा। इसके बाद मैं नहा वहा के आ गई थी। इसके बाद मैंने सोचा चलो यार लंच की तैयारी कर लेते हैं। तो लंच में बनाने वाले लाल मसूर की दाल और उसमें डालने वाले हैं आलू। मैं बैगन डाल के भी बनाती हूँ, लेकिन आज हम जो डालेंगे वो आलू डालेंगे। आलू के साथ उनको बनाने वाले हैं। तो छोटे छोटे हमने 4 आलू छील लिया हुआ है और चावल हमारा ऑलरेडी पक चुका है। तो दाल में छौंकेंगे। दाल छौंकने के बाद मीन्स ये लंच बनाने के बाद मुझे जाना है मार्केट क्योंकि मंडे से बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं और संडे को तो ऑलरेडी इतना काम होता है। तो उनकी तैयारी भी करना है बच्चों के स्कूल की। तो बहुत काम है। तो आज ही जो इस बच्चों का सामान लाना है वो लेकर आऊँगी। 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया जो कि मैं बिल्कुल आराम से बिल्कुल मस्ती करते हुए। तो यार चलिए इसको लंच को ख़त्म करते हैं क्योंकि मुझे अभी बाज़ार जाना है और बाज़ार जाऊँगी तब मिलूँगी आपसे। तो यहाँ पर बाज़ार से बच्चों का कुछ स्कूल का ही सामान लाना हुआ था तो मैं ले आई थी। और रुद्रांश यहाँ पर नाराज़ थे किसी बात को लेकर क्योंकि डिमांडी बच्चा है मेरा। अगर उसकी डिमांड नहीं पूरी होती तो उसका मुंह बन जाता है। मैंने कहा बन जाने दो, क्योंकि हर एक डिमांड भी नहीं पूरी कर सकते ना, और कभी करना भी नहीं चाहिए। वो इसलिए ना कि बच्चों के भाव बढ़ते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, आप लोग करते हैं नहीं करते कमेंट करिएगा। क्योंकि बच्चों को जायज़ नाजायज़ मतलब ये ना कि हर एक चीज़ पे मैं उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकती। अदरवाइज़ वो आगे चल के मुझे और भी परेशान करने वाला है। तो इसी वजह से तो यहाँ पर इनका मुंह बना हुआ था। मैंने कहा कोई बात नहीं, बना रहने दो बस। ये वापस आ गए। वापस आने के बाद शाम को हमने क्या किया है, चाय वाय पी लिया, सब कुछ कर लिया। इसके बाद हम बनाने बनाने वाले हैं कद्दू की सब्जी। सॉरी। तो यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी बनेगी। मैम को चाय वगैरह दे के आ गई हूँ। मैम उनके आ चुकी थी। और इसके बाद फिर बच्चों को खाना खिलाऊँगी। कल है संडे। तो यहाँ पर थोड़ा सा चावल रखा है तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। बस मुझे कद्दू की सब्ज़ी, अगर बच्चे सादी रोटी खाने के लिए कहेंगे तो रोटियाँ बनाऊँगी, नहीं तो उनके लिए पराठे सेक दूँगी। मूड की बात है। मेरे बच्चों का कोई बंधा नहीं कि मुझे यही खाना है। बस मूडी बच्चे हैं, कब क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो बस यही आपको दिखा रही थी। ये देखो मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई थी दो सी। तो ये वही मेहंदी है जो माता की उसमें चौके में लगी हुई थी। सॉरी। तो यहाँ पर ये देखिए, तो सबको लगी हुई थी, मुझे भी लगी हुई थी। दिख रही ना, छोटा सा स्पॉट। तो लगाया जाता है, शगुन होता है। तो यहाँ पर इसके बाद जब तक आप लोगों से मैंने सोचा चलो यार सब्जी बन रही तो आप लोगों से बातें ही कर लूँ। और इसके बाद में फिर बच्चों को खाना ना खिलाऊँगी। कल है संडे तो संडे कल मुझे मशीन भी लगाना है, काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो ये जो ब्लॉग है 2 दिन की ब्लॉग है क्योंकि अभी तक बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी और अब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। और एक चीज़ और भी आपको बता दूँ, दोनों बच्चों को मैंने एक ही जगह एडमिशन कराया है। तो नेक्स्ट डे संडे। तो यार आज सुबह से काम बहुत है। मशीन से थोड़े कपड़े भी लगाने हुए तो वो मैंने सारे काम वाम कर लिए। थोड़ा सा क्योंकि काम आज ज़्यादा था। तो काम वाम करने के बाद जैसे बैठे तो मुझे लगा यार आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ। इसके बाद जब तक बच्चे पीछे खेल रहे हैं, खेल कम रहे लड़ ज़्यादा रहे। और यार मेरे बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं, सच में बहुत करते हैं। तो हमने सोचा चल यार आपसे लोगों से थोड़ी सी बातें करें। बातें करने के बाद चलेंगे छत पे। और मुझे ये देखो दोनों यहाँ पर नहीं, समय मैं अकेली बैठी हूँ, दोनों पीछे खेल रहे हैं और उधम भी आ रही। तो इसीलिए ना दोनों लड़ते रहते तो इसकी वजह से मुझे आवाज़ भी म्यूट करनी पड़ती है। तो चलो यार मैं आ गई छत पे। छत पे क्या करना है कि मैंने सारी क्यारियों के जो फूल के जो पौधे सब सूख गए थे तो उनको हटा दिया था। बाकी ओले में जो सब बर्बाद हो गए बारिश और ओले में। तो मैंने सोचा चलो यार भिंडी के जो बीज लाई हुई थी लगा देती हूँ। तो इतना बीज ये है, अभी और है। और मैं बताऊँ ये जो बीज था सिर्फ 10 रुपए का, उसने ढेर सारा दिया हुआ था। तो यार गमले हम उस दिन हमने खाली कर दिए थे और फिर से रिफ़िल किया हुआ था। तो मैंने सोचा चलो यार इन पे थोड़ा सा पानी डाल दें क्योंकि सूखे थे तो पानी डालना ज़रूरी था। तो मैंने पहले पानी डाल दिया। इसके बाद मैं पौधों को लगाऊंगी। अगर पहले से लगा के फिर मैं लगाती तो हो सकता है बीज नीचे चिपक जाता मिट्टी में। तो यहाँ पर मैंने ऐसे किया हुआ है। तो अब थोड़ा सा क्योंकि मिट्टी अभी बिल्कुल सॉफ्ट है क्योंकि मैंने रिफ़िल किया हुआ था। इसमें 1 2 3 ऐसे डाल दीजिए कम से कम। वो इसलिए ना कि यहाँ पर अगर 1 या 2 अगर पौधे चले नहीं चले, क्योंकि इस तो रिस्क वाले होते हैं। चले तो चले, नहीं तो नहीं चले। तो यहाँ पर 2 2 3 3 करके मैं डाल रही थी जिसमें कि कोई ना कोई तो चलेगा चलेगा। और देखती हूँ। भाई कह तो रहे थे वो जो वहाँ से बीज लेके आए हूँ भैया कह रहे थे बहुत अच्छा बीज है। बाकी तो जब क्या रिज़ल्ट आता है प्रोडक्शन के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पर सब लगा देती हूँ। अभी तो मैं गमले में लगाऊंगी फिर क्यारियों में लगाऊंगी।
इसी प्रकार से। और वहाँ पर कुछ दूसरी वाली क्यारियों में जो वो लगे हुए हैं भाई टमाटर और मिर्च के 2 पौधे, तो पहले मैं सोच रही थी हटा दूँगी, लेकिन नहीं हटाऊँगी उनको, मन नहीं किया। तो यहाँ पर आ गई क्यारियों में, तो इस वाली क्यारी को तो मैंने सभी निकाल दिए थे, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो फूलों के पौधे थे सब सूख चुके थे। और इसके बाद जो आज टमाटर की भी हार्वेस्टिंग और बैंगन की भी करूँगी, इसके बाद फिर से इसमें लगा दूँ, और लगाने के बाद दूसरे में आपको दिखाती हूँ। वो बीज अच्छा काफ़ी था, तो मैंने नीचे भी जा कर के जिसमें लगे हुए थे टमाटर, उसमें तो कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए जो टमाटर और मिर्च के जो पौधे हैं उनमें ये फ्लावरिंग हो रही छोटी छोटी, तो मन नहीं किया, मैंने सोचा नहीं हटाऊँगी। इसके बाद ये तो सारी क्यारियों में हमने लगा दिया। इसके बाद जो ये देख लीजिए, तो देखती हूँ अभी तो, क्योंकि इनको भिंडी के पौधों को निकलने में टाइम लगेगा, बड़े होने में टाइम लगेगा। जब तक इनमें टमाटर निकल रहे, हो सकता है इसमें सब निकाला तो उसमें भी लगा दूँगी। लगाने के बाद जितने टमाटर उनको सब हार्वेस्ट करूँगी, तब नीचे चलूँगी। और यहाँ पर हमने आज दिन में बनाई हुई थी दाल चावल, तो अभी रखी हुई है दाल, तो मैं कुछ नहीं बनाने वाली, सिर्फ चावल गर्मा गर्म बनाऊँगी, रोटियाँ सेकूँगी, इतना ही काम है। तो मैंने सोचा चलो आज ऊपर अपनी क्यारियों का काम कर लेते हैं। और यहाँ पर ये देखिए टमाटर, तो यार पता है आप इस वाले टमाटर का आप सैलेड बनाइए, बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनता है। और ये जो टमाटर इस बारी के जो मैं लाई हूँ, ज़्यादा खट्टे भी नहीं है और काफ़ी मतलब टेस्टी, और थोड़े से हल्की सी इनमें मिठास है, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए यार इनको रखते हैं यहाँ पर साइड में। और यहाँ देखिए फालसे जो हैं हल्के हल्के से येलो होने लगे हैं, येलो होंगे, डार्क येलो होंगे, देन फिर ब्लू हो जाएंगे, डार्क ब्लू हो जाएंगे। तो यहाँ पर बैगन लगे हुए थे 2-3, तो मैंने कहा चलो यार निकाल ही लेते हैं। और मेरे जो शिमला था उसकी तो धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, आप लोगों ने देखा ही देखा है। तो इसमें जो बैगन है निकाल लूँ। तो ये देख लीजिए 4 बैगन निकले हुए हैं। ये जो देखिए शिमला एकदम उजड़ गया है, ये देख लीजिए। तो 4 छोटे छोटे बैगन निकले हुए हैं। बाकी के जो भिंडी जो टमाटर वाली क्यारी में, उसमें भी हमने भिंडी के बीज लगा दिए हुए हैं, क्योंकि जब तक वो निकलेंगे तब तक जो टमाटर ख़त्म हो चुके होंगे। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, और ये जितना बीज बचा हुआ है सब हमने दूसरी वाली क्यारी में लगा दिया। नीचे आ गई, ये देखो इनको दिखाना ज़रूरी होता है। इनकी देख लीजिए, ये जो ड्रेनर है, सब्जी ड्रेनर, राइस ड्रेनर है, इसको ये इतना बदमाशी करता है। सर पे लगाए हुए इसको लगाएगा, अपना ब्लू चश्मा ब्लू कैप लगा के इंजीनियरिंग करता रहता है, बहुत बदमाशी करता है। लेकिन अब इसकी बदमाशी जो है ख़त्म होने वाली है, क्योंकि कल से अब ये स्कूल जाएगा। और इस दोनों लड़ते भी बहुत है, बहुत लड़ते हैं। मैंने बोला इसको डांट रही थी, मैंने कहा तुमने अगर शैतानी नहीं बंद करी तो मैं स्कूल में जाकर के शिकायत करूँगी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी बदमाशी बहुत होती, बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर चाय बना रही थी, दाल मेरी ऑलरेडी बनी रखी है, मैंने पहले ही बता दिया। फिर बच्चों को खाना वाना खिलाएंगे, खाना वाना खिलाने के बाद फिर इन लोगों का जल्दी सुलाएंगे, क्योंकि सुबह स्कूल है। और इसके बाद आप लोगों से बताऊं, मैं आप लोगों से ही बात कर रही थी, उसके साथ साथ में बहन का फ़ोन आया था, वो मुझसे कोई चीज़ पूछ रही थी कि दीदी आप हमको ये बता दो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस समय जो मैं बात कर रही थी वो मेरी मासी की लड़की है, तो उसके बेटे के लिए कुछ कागज़ वगैरह बनवाने हैं। तो यहाँ पर ये बैग दोनों के लग चुके हैं। और इनका सिलेबस आज नहीं जाएगा, क्योंकि इनके सिलेबस में अभी पूरी से कवर वगैरह नहीं चढ़े हैं, तो इनको कवरिंग करना अभी तो वो रहेगा। तो कल अभी मैं रजिस्टर के साथ दोनों को भेजूँगी। ये देखो लड़ाई करने के बाद ज़मीन में लेटा हुआ था, और बिल्कुल भी नहीं सुधरता, बिल्कुल भी नहीं सुधरता। यार डियर कोई बताना कि आपके पास भी इतना बदमाश कोई बच्चा है क्या? मेरा तो है फुल ऑन। ये देखो कुहू भी कम थोड़ी ना, कुहू भी बहुत झगड़ा करती हैं। तो यार इनको लड़ने देते हैं, और इसके बाद में हम इन लोगों के लिए रोटी वोटी सेकते हैं, खिलाते हैं, खाना चलते हैं। क्योंकि इनका तो दिन रात का बस यही रहता है, टॉम एंड जेरी जैसे लड़ते ही रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं। तो यार चलो इनको खिला विला के मैं फुर्सत पा गई थी, मैंने सोचा चलो यार ब्लॉग को यहीं से एंड करूँ। ब्लॉग को एंड करने से पहले आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। तो यहाँ पर ब्लॉग को करूँगी एंड। और इसके बाद इस समय 9:30 हो गया था, इन लोगों को खाना वाना खिला दिया था। और इसके बाद में ये बहुत लड़ते रहते हैं, बहुत लड़ते हैं यार, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, दुखी कर देते हैं। क्योंकि और सुबह से इन लोगों के स्कूल है, तो मुझे सुबह से अब जल्दी उठना पड़ेगा। और अभी तक तो
कोई बात ही नहीं थी, टाइमिंग का कोई नहीं था। तो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ अब सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और आप लोगों को ब्लॉग्स, मिनी ब्लॉग्स आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, मोज, इंस्टाकड़क सभी में जाकर के मुझे फॉलो करें, सपोर्ट करें। यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार सपोर्ट करो। और क्योंकि इस समय जो मेरी व्यू वॉच टाइम बहुत डाउन जा रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। तो यार स्ट्रेस तो है, बहुत स्ट्रेस है, लेकिन आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो यार। तो समझ सकते हो, मैं शब्दों में ही कह सकती हूँ, और समझना ना समझना आप लोगों की बात है, क्योंकि यार ये सब चीज़ें आप लोग अपनी फैमिली से कह सकते, किसी और से नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में, और तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।